हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैडली लव विथ यू का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था आखिरकार बेन की केस को सुलझाना चाहता तो है, पर वो एक एक कर सबसे पूछताछ करना चाहता है। वो सबसे एक ही बार में पूछकर और उलझना नहीं चाहता, इसलिए उसने पहला जिन जशवंत से पूछना सही समझा। और जैसे उसने जिन जशवंत से सवाल किया, उससे कुछ ऐसी बात पता चला है जिसके चलते उसकी दीदी अपसेट हो जाएगी, और वो कैसे सॉल्व करेगा अब हम आगे देखते हैं। जैसे जशवंत ने बोलना शुरू कर दिया था कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स थी, और अब जैसे उनकी जो लव स्टोरी थी ऐसे ही आगे बढ़ रही थी, ऐसे ही एक दिन जशवंत ने वांगलिन जी से कहा कि आज कुछ काम है, इसलिए वो बाहर जाएगा। वो 2 दिन के लिए कॉलेज नहीं क्लास नहीं आ पाएगा, ऐसा बोल दिया था। तभी वांगलिन जी ने कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, मैं कैसे रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। ऐसा बहुत लंबे लंबे पीक रही थी, पर जिन दुश्मन भी वो उसके बात सुनकर स्माइल करता है, बोलता है बस तुम 2 दिन के लिए मेरा इंतजार करो, मैं आ जाऊंगा, ऐसे बोलकर वो चला जाता है। और उस दिन शाम को जिन फैमिली ने उनके बेटे को अपने दोस्तों के घर लेकर गए थे, हमारे जनरेशन को बहुत भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, फिर भी अपने मदर फादर को वो ना नहीं कर सकता था, इसलिए उनके साथ वो भी चला गया था। वो एक एक अलग से एक गार्डन एरिया में जाकर बैठ गया था, और उसकी मदर फादर एशो अपनी पार्टी पर बिजी हो गए थे। दिन जुशवान अपने ही काम में मगन था। वो तभी वो सोचता है क्यों ना वो एक बार इंडिया को मैसेज किया जाए, यही सोचकर वो एक मैसेज करता है, और तभी ना टंग कर कर कुछ आवाज आता। ऐसा लगता था कि किसी मोबाइल चला रहा है या मैसेज हमारे सेल में आती है तो एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है ना, वैसा आ रहा था। तभी पहले तो हमारे जशवान उसे इनकार करता है, और जैसे जैसे वो जब मस्त करते जा रहा था, वो वो आवाज भी बढ़ते जा रही थी। उसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही थी, इसलिए वो धीरे धीरे कर कर उस गार्डन के एकदम जो एज में एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसके पीछे जाकर देखता है। जब वो देखता है ना, उसके आंखें एकदम शौक में बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वहां पर वांगलिंग किसी और लड़की के साथ थी, वो भी किस करते हुए, वो भी उसकी बाहों में थी। और वो अपने मोबाइल में जो नोटिफिकेशन आ रही है वो उसे देखती है, और इरिटेट होते हुए उसे दूर फेंकती है, और बोलती अपने बॉयफ्रेंड से, ये दुश्मन ना बहुत चिपकू कह का इंसान है, पता है तुम्हें, इसे दूर होने की कोशिश कर रही, पर देखो ये तो गम की तरह मेरे ही पीछे चिपक गया। मुझे पता है इसे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, और हाँ, इसे हमारा चाल पे फंसाना बहुत आसान था, ऐसा बोलता है। तो उसका जो बॉयफ्रेंड था वो बोलता है, हाँ मुझे पता है, वो तो इसी से बेवकूफ हो जाता है, ऐसे बोलकर दोनों हंस रहे थे। ये सब कुछ सुनकर जिन जिश्वन का पूरा दिल ही टूट गया था। वो उस दिन उसी वक्त वहां से निकलकर अपने घर गया था, और पार्टी में बिना बताए, अपने पेरेंट्स से ना बताए घर आने की वजह से उसके फादर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, उसे मार भी पड़ी थी। पर वो सब कुछ नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे में बैठकर रोता रहा। के बाद वो वांगलिंजिया की पूछताछ की अपने दोस्तों की शरीर। तभी उसे पता चला कि ऐसा वांगलिंजिया जैसा दिखाती है अपने आप को बहुत अच्छी, मगर वो ऐसे है नहीं। वो ऐसे ही अमीर लड़कों को अपनी चाल से भी फंसाती है और उनसे पैसा हटती है, ये पता चलता है। और वो ऐसे बहुत लोगों के साथ कर चुकी है। और हाँ, अब वो लिस्ट में
हमारा जिन जिश्वन भी शामिल है, ये पता चलता है। वो बहुत ज़्यादा टूट गया था। वो सच में वांगलिन जी से प्यार करता था। वो उसे बचपन से अपने फैमिली फैमिली एक बिजनेस वर्ल्ड से होने की वजह से वो मम्मी फादर दोनों बहुत बिजी रहते थे। हमेशा जिश्वन अकेला था, इसलिए वो हमेशा से प्यार के लिए तड़पता था। पर जैसे ही उसकी ज़िंदगी में वांगलिन जिया आई, उसका केयरिंग नेचर सब कुछ उसे बहुत अच्छा लगने लगा। इसलिए वो उसे लेकर अपने आगे की ज़िंदगी तक उसने प्लान कर लिया था। अब उसे पता चलता है कि वो सब कुछ झूठ है, दिखावा है। ये सब जानने के बाद तो जशवंत पूरी तरीके से ही टूट चुका था। और वो 2 दिन बाद जैसे ही अपनी क्लास जाता है तो वांगलिन चाओ ना पहले की तरह एकदम इनोसेंट होने की दिखावा करती है और उसे प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। पर जशवंत को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि वो उसी वक्त उसे एक जोर के एक चाटा मारता है और बोलता है, तुम अभी भी दिखावा करोगी कि तुम अच्छे हो। हाँ, मैं अच्छा हुआ कि मैं उस दिन पार्टी पे आ गया, नहीं तो मुझे तुम्हारा असलियत कैसा पता चलेगी। उसके बाद तो वांगलिन चाओ एकदम स्टिप हो गई थी। वो बड़ी बड़ी आंखों से जिन जिशान की तरफ देख रही थी। तभी जिन जिशान बोलता है, क्या ऐसा क्यों देख रही हो कि तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट होकर कर? मैंने उस दिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ मैं तुम्हें देख लिया था, तुम्हारे सारे बात भी सुन लिए थे। उसके बाद में वांगलिन चाओ ना एक डेविल से स्माइल करती है। तो क्या हुआ, तुम जैसे लूसर को पठाना इतना ज़्यादा आसान काम है। और हाँ, क्या बताओगे अपने फादर मदर से कि एक लड़की ने तुम्हें चीट किया? तुम्हें ही डांट पड़ेंगे। और हाँ, पुलिस में जाकर कंप्लेंट करूँगी ना। और हाँ, मैं ऐसा ट्रम्प कार्ड खेलूंगी ना, तुम्हें ही लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा बोलकर उसे धक्का देते हुए वहाँ से चली जाती है। उस दिन से हमारा जिन रिश्ता बहुत ज़्यादा टूट गया था, बहुत ज़्यादा टूट गया था। उसी दिन के बाद वो किसी से अच्छे से बात भी नहीं करता, थोड़ा अरेगेंट घमंडी ऐसा बन गया, ऐसा बन चुका था। वो किसी से अच्छे से नहीं बनता। उसी वक्त ऐसा ही साल बीतते बीतते एक दिन उसे यानली से मुलाकात हुआ। उसकी मदर फादर की वजह से उसे पता चला कि ये उसकी मदर की दोस्त की बेटी है। और हाँ, जैसे जैसे वो यानी से बात करने लगा, उसे एक डर भी था। क्योंकि ये एक बार वो चोट खा चुका था। उसे लगता था कि शायद यानली भी वांग रिंजा की तरह आखिर में उसे धोखा न दे दे, इसलिए वो थोड़ा खट्टा खट्टा ही रहता था। पर जैसे जैसे उसे पता चलता है कि असल में जिस कैरेक्टर की वो तलाश करता था उसमें उसके सारे गुण यानी पे है, तो वो पूरे दिल से यानी से पसंद करने लगा। पसंद नहीं, प्यार करने लगा। और उन दोनों की शादी हो गई। वो दोनों बहुत हैप्पी लाइफ बिता रहे थे। तभी एक दिन उसका मुलाकात वापस से वांग लुंजाओ से हुई। पर जैसे ही वांग लुंजाओ ने जिन जिशर को देखा, वो पहले की तरह वो दम सा लड़का नहीं था। वो बहुत मेच्योर हैंडसम सा। और हाँ, जिन का ऑपरेशन का अगला हायर बनने वाला था। तो वो जो पिछले टाइम का उनका फोटोग्राफ सब कुछ वो अपने पास सामान के रखी थी। इसलिए उसने हमेशा से उसके बाद से जिन जिशन पर नजर रखना शुरू कर दिया। और वो हमेशा से यानली और जिशन को एक साथ देखती ना, वो जेलस होने लगी। और वो अभी ये ठान लिया था कि वो अब यानली की जगह लेकर रहेगी। इसलिए एक दिन पार्टी में उसने जिन जिशन को जानबूझकर वेटर के थ्रू और कुछ नशीली पदार्थ मिलाकर उसके ड्रिंक्स में दे दिया था। और हाँ, नशे की हालत में उसका सिर्फ फोटो लिया गया था। वो उससे आगे कुछ कर पाती, उसी वक्त उसके फादर आके वहां से उसे ले गए थे। और उसके बाद ही उसके फादर को पता चला कि उसका बेटे के साथ क्या क्या हुआ है, और उन्हें कुछ भी नहीं पता। इसलिए उसका फादर बहुत गिल्टी थे। उस दिन के बाद से वो वांग दिन जाओ हमेशा से जिनजेश्वर को ब्लैकमेल करती, बहुत उसकी उंगली पे निशाने लगती। और हाँ, जिनजेश्वर डरता था
वो डरता था कि अगर यानली को पता चल जाएगा कि उसका पास्ट क्या है। वो बहुत प्यारी है और इनोसेंट है, किसी की बातों में यानली जल्दी से आ सकती है। इसीलिए वो पायल यानली का दिल तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए हमेशा से वो वांगलिन की हर बात में हर बात माना करता था। ऐसे ही ये सारे बात सुनकर ना यानली की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अब तो वांगलिन जाओ की माथे से पसीना छूट रही थी। तभी हमारा बीन बोलता है, ये देखो तुम कितने के साथ ऐसा कर चुके हो। मैंने सबसे कंप्लेंट ले लिया है सीक्रेटली, और हाँ, तुमने उन्हें अच्छे से ब्लैकमेल किया है। और अब हाँ, तुम उस वक्त बच गई, पर तुमने इस बार गलत इंसान से पंगा ले लिया। वो मेरा जीजू पीकॉक है और तुमने उसके साथ इतना कुछ करोगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? जैसा तुमने नाटक किया, हमने भी तुम्हारा साथ देने का नाटक किया था, ऐसा बोलते हैं। और वो बोलता है तुरंत इसे गिरफ्तार करो, अंदर कर लो, ऐसा बोलते हैं। तो वांगलिन जाओ ना सर झुकाए हुए वहां से चली जाती है। तभी हमारा भी उसके पास जाता है, यानी कि यान्नी के, और यान्नी की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। वो अपने सीजे के पास जाता है और सिर पास जाकर बैठ जाता है। अपने सीजे की सर को ऊपर उठाते हुए बोलते हैं, सीजे देखिए मेरी तरफ, मैं जानता हूँ जो कुछ भी आपने सुना वो आपको हर्ट करेगा, पर एक बात आप भी समझ लेना, जैसे हम आपके पास हम थे, हमारे पास आप थे, पर जशवंत के साथ उस वक्त कोई भी नहीं था। हमारे घर में भी मदर फादर बिजनेस के चलते बाहर चले गए थे, फिर भी हम तीनों एक साथ थे सिजय। वो अकेला था, वो प्यार चाहता था और उसका गलत इस्तेमाल वांगलिन जियाओ ने कर दिया। वो पीकॉक अच्छे हैं सिजय, एक बार उन्हें मौका दीजिए, ऐसा बोलते। तो यानली ना अपने ब्रदर की तरफ देखती है और उसके बाद अपने हस्बैंड की तरफ। वो जिन जशवंत की कालर को पकड़ते हैं, क्या आप उनसे भरोसा नहीं करते? आप एक बात बोल के तो देखते कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो मैं आपकी सपोर्ट करती, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते। अब अंदर ही अंदर ऐसा घुट कर जीने का क्या फायदा? अब हमें मुझे पहले ही पता थे, तो मैं तो अब क्या मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकते? ऐसा पूछती। तो जिन जशवंत एकदम रोते हैं, बोलता, मैं तुमसे खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ, मैं तुम्हें हर्ट करते हुए नहीं देखना चाहता। वो वांगलिन जियाओ बहुत टेढ़ी इंसान है, मैं नहीं चाहता कि तुम हर्ट हो जाओ। पर हाँ, आज शायद इस सच को बाहर आना था। अब मेरे मन में रिलीफ है, आखिरकार मैं आपसे कुछ भी तुमसे नहीं छुपाया हूँ। तुम मेरे हर सीक्रेट, मेरा हर सच अब जान चुकी हो, बस यही मेरे लिए काफी है। ऐसा बोलकर दोनों गले लगा रहे थे। तभी जिंजर ना विंग की तरफ देखता है, देख थैंक यू विंग बोलता है। तभी विंग बोलता है, देखो पिकॉक, मैंने तुम्हें एक बार माफ कर दिया, इसलिए क्योंकि तुम निर्दोष थे और सच में मेरे से जैसे प्यार करते हो, पर फ्यूचर में तुम कुछ ऐसा वैसा करोगे ना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, ऐसा बोलते। तो ना जिन जशवंत स्माइल कर रहा था। तभी एकदम विंग सीरियसली बोलता है, तो जशवंत तुमने क्या बोला कि उस दिन बगल वाले रूम में आवाजें आ रही थी, है ना? तो तभी जिन जशवंत भी यंगली से अलग होते हुए विंग के पास आता है और मिस्टर जिन फंक्शन भी पास आ जाते और बोलते हैं, हाँ हाँ भी, हम जैसे ही उस दिन वांगलिन जियाओ से डील करने के लिए जा रहे थे, उस दिन बगल वाले कमरे में बहुत शोर आ रहे थे, कुछ चीज़ों का नीचे भी गिरने की आवाज़ भी आ रही थी। और हाँ, वहाँ पर बहुत आवाज़ भी आ रही थी। हमें लगा कि कोई आ जाएगा, क्योंकि वो हमारे बहुत नज़दीक ही वाला कमरा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक साथ अटैच्ड हैं, और हम इतना ज़्यादा हड़बड़ी में थे कि हमने देखा नहीं कि हमसे हमारे हाथ से क्या छूटा है, और नहीं, इसलिए हम जल्द से जल्द वहाँ से निकल गए और हमने खून नहीं किया, ऐसा बोलते हैं। तो विंग भी बोलता है, हाँ मुझे मालूम है आपने खून नहीं किया, क्योंकि हमें उसका
रिकॉर्डिंग भी मिल चुका है और हमने जितना आपसे सवाल किया आपने उसका सही जवाब दिया है और आप बाहर जा सकते हैं, यानी कि वहाँ पर जाकर बैठ सकते हैं। ऐसा बोलकर वो बोलता है। तभी वो उसकी नज़र अपने ब्रदर जंक्शा के ऊपर जाती है और जंक्शा अभी अपने भाई की तरफ देख रहा था, पर हर कोई शॉक था जिन जिशन की लाइफ की स्टोरी सुनने के बाद और हाँ ये वांगडेंस के बारे में सुनने के बाद। और ये सब कुछ सुनने के बाद ना हमारी जो आजी है वो एक बिटरली स्माइल करता है। उसकी आंखों में थोड़ा पेन सा था और वो क्यों पेन में है, क्या सोच रहा है, हमें तो नहीं पता चलेगा। शायद कभी पता चले कि वांजी क्या सोच रहा है। और अब आगे विंग हमारे ये जंक्शन की तरफ देखता है और बोलता है, क्या भाई अब तुम बताओगे कि तुम भी यानी कि वेंचिंग को कैसे जानते हो? अब तुम नहीं बताओगे तो ये केस और ज़्यादा उलझती जाएगी। फिर मैंने पहले ही मिस्टर लैन के बारे में भी पूछताछ कर ली है और हाँ अब जिशन से भी पूछताछ कर लिया है। अब तुम भी बताओ कि क्या बात है, नहीं बताओगे तो ये बहुत बुरा होगा। आ जाओ। ऐसा बोलकर वो अपनी भाई को अपने पास बिठाता है। एक बार जंक्शा एकदम खड़े होता है और आसपास देखता है और एकदम लंबी सी सांस लेता है और उसके बाद बोलता है, तुम जानना चाहते हैं कि वेंचिंग को मैं कैसे जानता हूँ? तो सुनो, अपनी खान कौन को सुनो, क्योंकि वेंचिंग मेरा फर्स्ट लव है। फर्स्ट लव, तुम्हें समझ में आया? ऐसा बोलकर वो चीखता है। उसकी ये बात सुनकर ना जो वेन्यू है वो एकदम शॉकिंगली जंक्शा की तरफ देखता है। तभी ना जंक्शा एक टूटी हुई स्मेल करता है और वहाँ हमारे जंक्शा की ये टूटी हुई स्मेल देखकर यानी जिन जशवंत के हाथ को पकड़ लेती। वो अभी तक खुश थी कि फाइनली उसका हस्बैंड निर्दोष साबित हो चुका है, पर अब उसका ब्रदर क्या बोल रहा है? वो सिर्फ अपने ब्रदर की तरफ देख रही थी, पर एज यूजुअल मैडम यू कुछ भी नहीं कहती, वो सिर्फ दूसरी ओर मुंह कर लेती है। तभी फैनमियन भी पूछते हैं, क्या बोल रहे तो पेंचिंग तुम्हारा? तभी हमारा जंक्शा बोलता है, हाँ पेंचिंग मेरा फर्स्ट लव थी, फर्स्ट लव। समझ में आ रहा है? ऐसा बोलकर वो सबकी तरफ गुस्से में देखता है। वहाँ पर जो कोई भी थे वो एकदम शांत हो गए थे और पांगजी तो बड़ी बड़ी आंखों से जंक्शा की तरफ देख रहा था और ऐसा कि हमारा लाल से ट्रेंडी देख रहे थे। और हाँ, जो कुछ भी जो जंक्शा बोल रहा था वो सब कुछ ना विंग बिलीव ही नहीं कर पा रहा था। तभी हमारा जंक्शा कुछ अपनी कहानी बताता है। अब वो बोलना शुरू करता है। वो बोलता है, मैं बचपन में मेरी सिजे और मेरी बाई के साथ रहते थे और हम हमारे स्कूल वक्त में बेंचिंग भी उसी स्कूल में पढ़ा करती थी, पर वो सबकी तरह चुलबुली नहीं थी। वो शाहिद किस्म की इंसान थी, इसलिए किसी को भी वहाँ पर बेंचिंग भी पड़ती है उसका एहसास नहीं था, क्योंकि मेरी दीदी को और मेरी भाई वो दोनों अपने ही वर्ल्ड में थे और मैं भी उन्हीं के साथ वैसा ही था। पर जो एक दिन भी मेरा सामना बेंचिंग के साथ हुआ और वो मुझे पहले नजर में पसंद आने लगी, इसलिए मैं हमेशा से अपने भाई और अपनी दीदी के साथ होते हुए भी हमेशा उसे चुप चुप के देखा करता था, उसे अप्रोच करने की कोशिश करता था। ऐसा ही मैं उसे चुप कर देखा करता था और हाँ, मैं सबके उसे देख रहा हूँ, उसे बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात विंचिंग को भी अच्छी तरह पता थी कि मैं उसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ और पता नहीं कब उसे भी धीरे धीरे मैं पसंद आने लग गया। और हाँ, मैं अपनी फैमिली से छुप कर विंचिंग से बातें करता था। हाँ, मेरे ब्रदर से छुप कर विंचिंग से मिलना थोड़ा मुश्किल तो था, फिर भी मैं विंचिंग से मिल जाता छुप छुप के
और हाँ, हम पहले दोस्त बने, दोस्ती प्यार बन गए। और विंचिंग मेरे साथ बहुत हैप्पी थी। तभी मुझे विंचिंग की स्टोरी पता चली। विंचिंग की मदर फादर नहीं थी, उसका एक छोटा भाई है और वो अदर कंट्री में रहता है। वो अपने अंकल और अंकल के बेटे के साथ एक ही घर में रहते हैं और वो एकदम अकेली है। उसे किसी की सहारे की ज़रूरत है। ये मुझे उससे बात करने के बाद समझ में आई। उसे बात करने के बाद मुझे ये पता चला कि वेलचिंग पूरी तरीके से एक लोनली सोल है। इसलिए मैं ज़्यादातर उससे बातें करने की, उसके साथ टाइम बिताने की कोशिश करता था। और हाँ, उसके लिए अलग अलग चीज़ें लेके देना। हाँ, और वो धीरे धीरे वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी, बहुत ज़्यादा। और मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि आखिरकार वो मेरी पहली प्यार जो थी, इसलिए मैं उससे बहुत प्यार करता था। पर मैं एक एरोगेंट मैं उस लड़की के दिन को समझ नहीं पाया। वो मेरा अटेंशन चाहती थी, मेरा अटेंशन चाहती थी। वो चाहती थी कि अगर वो कुछ पहने, वो कुछ करे, तो मैं उससे पूछूं कि वो कैसी है, वो कैसी दिख रही है। जो वो मुझे कुछ भी बना कर लेके आती ना, वो चाहती थी कि मैं उसकी तरफदारी करूं, पर मैं पागल, मैं वैसा नहीं करता था। मैं हमारी जो फैमिली और अपनी गर्लफ्रेंड दोनों में इतना उलझ कर रह गया कि मैं उसे अटेंशन ही नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे वो नहीं आता था। मैं मेरी जैसे क्रम्पी इंसान उसे डिजर्व नहीं कर पाया। वो हमेशा से मेरे लिए वेट करती थी, पर मैं उसी के लिए उस वक्त हाजिर नहीं हो पाया। वो हमेशा मुझे शिकायत करती थी कि वो मेरे लिए इतना ज़्यादा वेट कर रही है और मैं क्यों उस वक्त नहीं पहुंच पाया। पर मैं हमेशा से उसके लिए एक अपने पास उसके लिए रीज़न होती थी, मैं टालते जाता था। और हाँ, वो धीरे धीरे मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी, बहुत ज़्यादा। मैं भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर शायद बोलते हैं ना, उस वक्त बहुत टीनेज था मैं। शायद उसकी जो डिमांड है, उसकी जो मुझसे जो एक्सपेक्टेशन है, मैं उसे पूरा नहीं कर पा रहा था। मैं उसे समझ नहीं पाया, इसलिए वो एक दिन उससे टूट गई। उसने शिकायत करने लगी और रोने लगी। मैंने पहली बार उसकी आंखों से आंसू बिलखते हुए देखा और मुझे बहुत रिग्रेट हुआ। मैंने उससे वादा किया आज के बाद मैं उसे पूरा वक्त दूंगा, पर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसी वक्त मुझे पता चला कि मुझे वापस बाहर कंट्री में जाना होगा मेरे फादर के ट्रीटमेंट के लिए। इसीलिए मैं उससे मिला। मैंने उसे अपनी सारी सिचुएशन बोला। उसने कहा कि वो इंतज़ार करेगी, मेरे लौटने की इंतज़ार करेगी। ऐसे बोलकर वो स्माइल कर मुझे अलविदा कहा। जैसे जैसे मैं अपने फादर के साथ वहाँ पर रहा, मैं अकेला था, बहुत अकेला। तभी मुझे मेरी बेंचिंग का दिल का हाल मुझे पता चला। मुझे रिग्रेट हुआ, अपने आप पे गुस्सा आया कि मैं हमेशा उसका एडवांटेज लिया है। उसके फीलिंग को मैं रिपे अच्छे से नहीं किया है। अब मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारूंगा, मैं उसे पूरा वक्त दूंगा, पूरा साथ दूंगा, ये मैंने सोच लिया। पर मैं जैसे ही वापस चाइना आया, मेरे घर में पहले से तूफान उठा हुआ था, क्योंकि मेरा ब्रदर घर छोड़कर चला गया था, क्या कहो, निकाल दिया गया था। मैं ऐसे कुछ बोलने वाला था, तभी ना जो विंग सुन रहा था वो एकदम अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। वहाँ पर जो कुछ भी थे वो सब कुछ खामोश होकर सुन रहे थे। अब वांग जी बहुत ज़्यादा गिल्ट में वो सर उठाकर हमारे जंक्शन की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। जो कुछ भी सुन रहे थे वो सच में अपसेट हो रहे थे। और हाँ, वेंडिंग वो हैरानी से सुन रहा था,
उसे नहीं पता उसके बहन की जिंदगी में क्या क्या हुआ है। उसे अभी पता चल रहा है कि उसका दीदी का पहला प्यार कोई और है। अब वो खामोशी से सुनता है। तभी हमारा जंक्शन आगे बोलना शुरू कर देता है। वो बोलता है, जैसा मेरा भाई मेरी जिंदगी से चला गया, मैं एकदम अकेला पड़ गया, बहुत अकेले। मेरे साथ कोई नहीं था मुझसे झगड़ने वाला, मुझसे शिकायत करने वाला। एक तो मेरे भाई था, वो भी मुझे छोड़कर चला गया किसी और के कहने पर। ऐसा बोलकर वो अपनी माम की तरह गुस्से में दिखता है और वो बोलता है, तब तब पिंचिंग थी मेरे साथ, मुझे सहारा दिया, मुझे संभाला और हमारा रिश्ता बहुत गहरा हो गया, बहुत गहरा। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे, बहुत ज़्यादा। हमारा रिलेशनशिप अच्छा ही चल रहा था। पर एक दिन ये सब कुछ मेरी मॉम को पता चल गया। मेरी मॉम को, पर मेरी मॉम ने जिस दिन मैं और वेंच मिलने के लिए किसी रेस्टोरेंट में आ गए थे, उसी दिन हमारे पीछा कर कर मेरी माँ भी आ गई। और हाँ, उस रेस्टोरेंट पर आकर मेरी माँ बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट किया। और हाँ, सबके सामने मेरी माँ ने पेंचिंग को थप्पड़ मार दिया। उन्होंने पेंचिंग को बहुत बड़ा भला बुरा कहा। उन्होंने कहा कि वो ये शादी को कभी नहीं होने देंगे, वो पेंचिंग को मेरी जिंदगी में कभी भी लेकर नहीं आएंगे। ऐसा बोलकर उन्होंने पेंचिंग को धमकी देने लग गए। उस दिन से मेरी माँ मुझे 2 साल के लिए कंट्री से बाहर भेज दिया। और हाँ, मुझे काम में इतना ज़्यादा बिजी रखा कि मैं पेंचिंग से कांटेक्ट ही नहीं कर पाया। और हाँ, जब मैं 2 साल बाद आया, जब मैं आकर पेंचिंग से मिला, वो पूरी तरीके से बदल चुकी थी। वो पहले की तरह शांत, डरा सहमा लड़की नहीं, वो एक बोल्ड लड़की। मैं आज एक अलग ही पेंचिंग को देखा था और उसने कहा कि हम दोनों अब एक साथ नहीं रह सकते। वो मुझे छोड़ना चाहती है, वो अपनी ज़िंदगी नई सिरे से शुरू करना चाहती है, ऐसा उसने कह दिया था। और हाँ, मैं जान चुका था कि मेरी मौत कभी भी पेंचिंग को तो अब मेरी ज़िंदगी में नहीं लेके आएगी। इसलिए मैं भी बारी मन से उसे अपने से दूर जाने दिया। और उसके बाद से मैं और वेंची प्यार वाले नज़र से तो नहीं, पर दोस्ती के नज़रिए से हम दोनों क्लोज आने लगे। और हाँ, वेंचिंग मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी। वो अपनी हर बात मुझे शेयर किया करती थी। और हाँ, और शायद उससे मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसी के बाद मुझे समझ में आया, शायद मैं वेंचिंग की तरफ एक खिंचाव महसूस करता था। मैं उसे प्यार नहीं करता। अगर मैं उसे प्यार करता था तो शायद वो दूर जाती तो मैं शायद जिंदा भी नहीं पाता। फिर भी मैं जी रहा हूँ, इसलिए मैं समझ गया कि ये प्यार नहीं है। तो हम दोनों अपनी ज़िंदगी में अलग अलग नज़रिए से हम दोनों खुश थे। पर एक दिन मुझे पता चला कि वो लैंड कंपनी के यंग मास्टर के साथ उसकी सगाई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैं उस मिस्टर लानवाउच को पसंद नहीं करता। हाँ, भले ही वेंचिंग मेरा प्यार नहीं है, वो मेरी दोस्त है और मेरी दोस्त की ज़िंदगी ऐसा बर्बाद हो मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं हमेशा से उससे उस दिन से लड़ने लगा कि वो लानवांग से दूर हो जाए। वेंचिंग किसी अच्छे इंसान को डिजर्व करती है, लानवांग जी जैसा इंसान को नहीं। इसलिए मैं हमेशा से उसे टोकता रहा। इसके चलते हम दोनों के बीच में आर्गुमेंट भी हुई। उसी दिन भी मैं उससे उसी बात के लेकर झगड़ने के लिए गया था। उसे समझाने के गया था कि वो इस रिश्ते को कैंसिल कर दे, अपने लिए कोई अच्छा पार्टनर चुने। इसीलिए मैं वहाँ पर गया था। मैं उसे
मारने नहीं गया था। ऐसा बोलकर वो रोने लगता है। वहाँ पर बहुत फूट फूट कर रोता है। सब लोग को अब क्या बोले कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। बाय बाय गाइस।